जयकारा लाता वाली का सच्चे दरबार की जय। जरा बोलो मिलकर के, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। पीछे वालों जरा तुम भी बोलो, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। आएगा मिलकर के मैया को मना रहे सारे वक्त तो कह रहे क्या जयकारा बजाइए मैया को मनाइए कहीं क्या। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, 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 दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। सारे सब मिल बोलो मैया शेरा वाली, सबके संकट हरती मैया लाता वाली। जो भी घर पे आए वो खाली ना जाए, घर पे आए वो खाली ना जाए। वो सबकी झोलियां भरती ओ मैया शेरा वाली, झोलियां भरती ओ मैया शेरा वाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। देखिए जितने भक्त बैठे हैं, अच्छा मंदिर कौन कौन जाते हैं जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। इधर वाले नहीं जाते क्या? जाते हो? हाथ नीचे कर लो। जो मंदिर जाते हैं और पता नहीं कहां कहां से आए हैं। अगर कोई शख्स ऐसा बैठा हो जो मंदिर जाके इस भगवती से जैसे दरबार में आए हैं, ये पूछता हो कि तुम मैया तू कैसी है, तो जरा हाथ उठा के बता दीजिएगा मुझे, है जी? क्योंकि मंदिर जाओ दरबार जाओ सारे वक्त अपनी डिमांड कर देते हैं कि मैया मेरे ये हो जाए कि वो हो जाए, मगर ये मैया सबकी सुनती है। इसलिए कहा है क्या, पूरे करे अरे मान सारे, अरे मान सारे देती है बड़ी पानी को सारे, देती है बड़ी पानी को सारे। शेरा वाली ओ चौका वाली देती है बड़ी पानी को सारे, कि पूरे करे अरमान तो सारे देती है, वरदान जो सारे। आज मौका मिला है ना, तो जरा दोनों हाथ उठाइए और मैया का स्वागत करिए। कहीं क्या, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है जो खूब मिला है, बोलो दुर्गे मैया की, सारे जग को फेल के लाए। काशीपुर वालों बिछड़ो बोझो
देखिए कोई कहीं से कोई कहीं से, आज मैया ने सबको इकट्ठा कर दिया। देखिए ठंड का समय है, केवल एक बार हाथ उठा लो, उसके बाद परेशान नहीं करेंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए और लगा के ताली मैया को मनाते हुए कहना क्या, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी बोलो दुर्गे मैया की, हमारे मूछे वाले भैया की जय हो। क्या नाम है आपका प्रभु? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी। पिताजी क्या नाम? श्री मेहर सिंह। मेहर सिंह। जय माता की। मैं आपके पास आ जाऊं? क्योंकि आप ठंड में से निकलोगे नहीं रजाई में से, मैं आपका हेल्प करूंगा। देखिए जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं सब मैया की देन है। किसकी देन है? क्योंकि 2 साल से चल रहा था कोरोना, पता ना कितने चले गए, है ना। हम जो आप बैठे मैया की मेहर है, और जो कुछ दिया है मैया ने दिया है। तो कौन कौन मैया का शुक्रिया अदा करना चाहता है? जरा एक बार प्रेम से बोलिएगा दुर्गे मैया की। आएगा मेहर सिंह जी मैया से क्या कह रहे हैं सुनिएगा, जरा बोलिए। मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया, तूने दिया। खतरिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मैया का, तो मीठी मीठी ताली। रेडी 1 2 3 4। मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। बोलो दुर्गे मैया की। एक लाइन आप बोलो। मेरी पहचान तूने बनाई है माँ। देखिए वैसे आपको कोई जानता हो ना जानता हो, मगर इस आश्रम से और इस मैया से आज आपकी पहचान जाने कहाँ कहाँ बन गई। बोलो दुर्गे मैया की। और वैसे किसी की पहचान बनी हो या ना बनी हो, मगर हम जागरण वालों की पहचान तो इस मैया नहीं बनाई है। तो मैया से कही क्या, मेरी पहचान तूने बनाई, मेरी पहचान तूने बनाई है। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। मैया तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सारे आम चलने तेरी रहमतों का दरिया। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है। परिवार क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की। तो दोनों हाथ उठा के ताने में आकर, बाबूजी आप काम क्या करते हो? काम काम कुछ नहीं, सब मैया की कृपा है। तो मैया से कह रहे हैं मैया खाक से तूने मुझको उठाया है माँ,
भर दोगे मुझको। क्या हो गया? केवल 10 मिनट और बैठ जाओ मेरे लिए। बच्चे तो रोते ही रहेंगे, बच्चे होते ही रोने के लिए। देखो इसके बाद एक भजन सुन लेना, अगर आनंद नहीं आए बाबूजी तो पैसे वापस। नहीं वापस आओगे तो वो भजन निकल जाएगा। वो भजन देखो, यहाँ से कहाँ से आई हो आप? राजस्थान जोधपुर से। सुनिए पेट वाले भैया, इसके बाद जो मैं भजन सुनाऊंगा ना, आपको राजस्थान तक सुनने को नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। इसलिए कह रहा हूँ आपसे बैठ जाइए। इसलिए मैं यहाँ से कहीं क्या, खाक से तूने मुझको उठाया है माँ, अपने चरणों में मुझको लगाया है। इसलिए मैया बाबूजी तेरी सेवा का हकदार मैं हो गया, तेरी सेवा का हकदार मैं हो गया। इसलिए शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, तेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। आपको क्या क्या दिया है? माँ से इज्जत मिली और दौलत मिली, माँ से इज्जत मिली और दौलत मिली। हर खुशी माँ तुम्हारी बदौलत मिली, हर खुशी माँ तुम्हारी बदौलत मिली। तूने बख्शी है मैया तेरी ने मुझे, तूने बख्शी है मैया मुझे। एक बार उठा दो मैया की जो कृपा जाते हैं, और तो हाथ ढक ताले में लगा मैया से कहीं क्या, तूने बख्शी है मैया तेरी ने मुझे, तूने बख्शी है मैया तेरी ने मुझे। इसलिए शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, मेरी औलाद से शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ, शुक्रिया शुक्रिया। बोलो सच्चे दरबार की, ढोलक वाले भैया की, बोलो ले आराम से, बोलो दुर्गे मैया की। देखो बाबूजी एक भजन सुन लीजिएगा, अगर आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। इसलिए मैंने अभी लिए नहीं है। तो रात की 2 बज गई है, 3 बजने आई है, लगातार 3 बजने आई है और संध्या चालू है। लाइव वीडियो देख रहे हैं, देखिए हमारे बुजुर्ग पूरे पैक होके पूरे भक्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं। और उधर धुनी चली हुई है, ये देखिए बच्चे जितने भक्त आए हैं राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, यहाँ से भी आए हैं, सभी ने एक भजन जरूर सुना होगा जिसे रामोता शर्मा ने बड़ी अच्छा गाया है कि मैं एक जरूरी काम मैया। मैया किन किन भक्तों ने सुना, जरा हाथ ऊपर करके बताइए ईमानदारी से। देखो भजन सुना हो तो कंजूसी मत करना, हाथ जरूर उठाना। मैंने सुना है ना कि मैया कहाँ मिलेगी, कि कान्हा कहाँ मिलेगा, कि साईं बाबा कहाँ मिलेंगे, जाने कितने गाने लगा दिए। हाथ नीचे करिएगा। सुनिए भैया, देखिए जब आप उनकी कैसेट रात के 8 बजे लगाओगे तो यही गा रहे होंगे, वो एक जरूरी काम कान्हा या मैया कहाँ मिलेंगे। अगर धोखे से उनकी कैसेट रात के 10 बजे लगा दी तो भी यही गा रहे होंगे, और रामोता शर्मा आज हरिद्वार में आ जाए तो भी यही गाएंगे मैया, मगर आज तक मिली ना है। मगर आज सुनो मैया कहाँ मिलेगी, किन भक्तों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं सभी की चोरी पकड़ी जाएगी। तो आज शांति से सुनिएगा, उसके बाद जिसका मन हो वो चले जाए। बोलो दुर्गे मैया की। हाँ जी सुनिए।
चंगला। रेडी 1 2 3 4। सुनिए मैया, रामता सर में क्या कहते हैं, आदि लाइन सुनिएगा। मोए एक जरूरी काम मैया, मगर आज सुनो मैया कहाँ मिलेगी। जहाँ धरोगे माँ का ध्यान मैया वहाँ मिलेगी, जहाँ धरोगे माँ का ध्यान मैया वहाँ मिलेगी। जहाँ हमसे हो गुणगान मैया वहाँ मिलेगी। बोलो जय माता दी बोल बोल, जहाँ धरोगे माँ का ध्यान मैया वहाँ मिलेगी। जय हो। अब सुनो मैया कहाँ मिलेगी बाबूजी, सुन लो मैया कहाँ मिलेगी। जहाँ पे हौसले आज्ञाकारी, जहाँ पे हौसले आज्ञाकारी, जहाँ पे हो पतिव्रता नारी, आज्ञाकारी, जहाँ पे हो, जहाँ हो भाई भारत के जैसे, जहाँ पिता दशरथ के जैसे, कि जहाँ पे सत्याज्ञाकारी, जहाँ पे पतिव्रता नारी, जहाँ भाई भरत के जैसे, जहाँ पिता दशरथ के जैसे। और मैया कहाँ मिलेगी। जहाँ माँ का हो सम्मान मैया, बाबूजी मैया, जहाँ माँ का हो सम्मान मैया मिले। कौन सी माँ का सम्मान। माता का सम्मान। अजी कौन सी माँ का सम्मान, अपनी माँ का। क्या बात है, ताली बजाइएगा। ये तो बात की बात है, क्योंकि कहते हैं इस कलयुग में माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और देते बदुआ तो भगवान से भी टाली। बर्तन मांझ मांझ के 4 बेटों को पाल सकती है, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से माँ पाली नहीं जाती। इस माँ का नहीं, जो अपनी माँ का सम्मान करते हैं हाथ उठाए, और जो हाथ ना उठाए समझ लेना गड़बड़ है। और लगा के ताली कहने क्या, जहाँ माँ का हो सम्मान भैया, जहाँ माँ का हो सम्मान भैया, रज के रजाया सानू माता ने, सानू माता ने, चलाने लगाया सानू माता ने, सानू माता ने। सुनिए भैया कहाँ मिलेगी, क्योंकि समय कम है, बस यही कारण है मुझ में। मैं चाहता हूँ 1 घंटे में 20 भजन गा दूँ। सुनो मैया कहाँ मिलेगी। जहाँ हो ध्यानों जैसी भक्ति, जहाँ हो बजरंग जैसी शक्ति, जहाँ हो प्रेम शिवरी के जैसा, जहाँ स्वागत कुबड़ी के जैसा, कि जहाँ ध्यानों जैसी भक्ति, जहाँ बजरंग जैसी शक्ति, जहाँ प्रेम शिवरी के जैसा, जहाँ स्वागत कुबड़ी के जैसा। और मैया कहाँ मिलेगी मेहर जी। अगर यहाँ कोई बदसूरत आ गया आपने उसे भगा दिया तो मैया ना मिलेगी। मैया कहाँ मिलेगी। जहाँ जरा न हो अभिमान मैया। तो कौन कौन अपने ऊपर अभिमान करते हैं, जरा दोनों हाथ उठाओ। 1 2 3 4 देख लो, बड़ा दूर दूर से आए हैं, मगर 5 बजे तक मैया यहाँ आए, सबकी बुद्धि सही कर देगी। बोलो दुर्गे मैया की। अब जो जो अपने ऊपर अभिमान नहीं करते वो जरा सीधे हाथ उठाइए और लगा। अब क्यों नहीं उठाती हो। जो जो अभिमान नहीं करता है वो हाथ उठाओ और लगा के ताली कहने क्या। जहाँ जरा न हो अभिमान इसके आगे किसी की नहीं चली। जो कुछ दिया है मैया ने दिया है। क्या दिया सुनिएगा। बकला दिया, कारोबार दिया, बकला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया,
इज्जत दी दौलत दी अच्छा परिवार दिया तूने, इज्जत दी दौलत दी अच्छा परिवार दिया। छोड़ी नहीं कमी मैया मेहर बरसाने में, किसे बस वाला हूँ मैं चचा है जमाने में, फिर भी रहो मैं परेशान मेरी हाल, चरणों कनेरी मुझे ध्यान मेरी माँ मेरी माँ, चरणों कनेरी मुझे ध्यान मेरी माँ। और देखो भाई जितने भी लोग बैठे हैं बड़ा शांति से सुन रहे हो आप लोग, बड़ी अच्छी बात है, मगर पहले सुनना फिर हाथ उठाना, कहीं गड़बड़ हो जाए। सुनो मैया कहाँ मिलेगी, जहाँ हो देवर लक्ष्मण जैसे, जहाँ हो लालन शरवण जैसे, लालन शरवण जैसे, जहाँ हो बहनी कदम बंदी, जहाँ नारी सावित्री जैसी, कि जहाँ देव लक्ष्मण जैसे, जहाँ लालन सरवण जैसे, जहाँ बहन करमवती सी, जहाँ नारी सावित्री जैसे। और मैया कहाँ मिलेगी बाबूजी, जहाँ पति भगवान समान मैया। तो कौन कौन अपने पतियों को भगवान के समान मानती, जरा हाथ उठाओ। और कौन पत्नियों को मानता है? गड्ढा कैसा हो गया, क्या रावण भावो में मैया की। चलो पतियों को छोड़ो, जो मैया को मानते हैं जरा दोनों हाथ उठाइएगा। हत्तारू या कही क्या, जहाँ पति भगवान समान मैया, जहाँ भरोस माता धान मैया, हो मुर्गा अंतिम सुनो मैया कहाँ मिलेगी, बहुत छोटी सी सुनिए मैया कहाँ मिलेगी, जहाँ जगे ज्वाला की ज्योति, वहाँ लुटे भक्ति के मोती, जहाँ और मैया कहाँ मिलेगी, जहाँ माँ की है पहचान मैया। तो जो मानते हैं मैया यहीं पे विराजमान है, जरा सीधे हाथ उठाइएगा और लगा के ताली, कही क्या, जहाँ माँ की है पहचान मैया वहाँ मिलेगी। भाई भजन में आनंद आया हो तो मेरे लिए नहीं, जिसने इस भजन को लिखा उसके लिए ताली तो बजा दीजिए। राजस्थान में भी नहीं मिलेगा ये भजन, हाँ, मगर मेरा नाम सुन के ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बोलो दुर्गे मैया की। देखिए हिंदी में कहते हैं प्रार्थना, पंजाबी में कहते हैं अरदास, इंग्लिश में कहते हैं रिक्वेस्ट और देहाती भाषा में कहते हैं छाप। तो सच्चे दरबार की छाप। तो आएगा चंद अरदासें हैं, 2-4 मिनट का समय है, कोई लगवाना चाहे अपने नाम की अरदास लगवा सकते हैं। आएगा जो मेहर सिंह की अरदास है, खत्म हो गया। बोलो दुर्गे मैया की। आएगा 14 दिन दीजिए भैया, बाहर कोट रख दूं, छाप सुना दूं देहाती कोट, पेटीएम कर दे। सही है। ठंड कहाँ से आ रही है भाई रजाई? अच्छा आइए सुनिएगा मेहर सिंह की अरदास। बाबूलाल जी और जैसलमेर से। आप कहाँ से बाबूजी भैया? जी उत्तराखंड। अच्छा जी,
तो मैं आपने जब आश्रम बनाया तो अब तो यहीं की निवासी हो गए, वो तो सच्चे दरबार के हरिद्वार वाले आएंगे, सुनिएगा। चलो दवाई भैया। तो बाबूलाल जी और पूर्व जैसलमेर चेयरमैन और वर्तमान पार्षद है जैसलमेर के, बाबूजी विराजे हुए हैं। और एक बार ताली बजाए जोरदार। बोल सच्चे दरबार की जय हो। दिखाओ भैया। हापुड़ के हैं मशहूर पापड़ अलीगढ़ के ताले, हापुड़ के हैं मशहूर पापड़ अलीगढ़ के ताले, और 51 में के लास्ट गाय मेहर सिंह जी, और ये हरिद्वार वालों की देखो एक अरदास आ रही है धीरे धीरे। बाबूलाल जी 51 रुपया बाबूलाल जी ने माई के चरणन में गए हैं चढ़ाए, इनकी लाली सच्चे दरबार की। बाबूजी आपका नाचने का मन है क्या? नहीं, नाचने का मन है क्या? नाचने का नाचने का मन ना, तो नाच लीजिएगा, थोड़ा सा और कह जाएगा, आएगा। एक नया भजन है, चलिए रिकॉर्ड हुआ है, मेरा नहीं किसी और का, आइए सुनिए। हेलो, हाँ यही से। हेलो, बोली सच्चे दरबार की। आएगा बाबूजी मैया के दरबार में हाजिरी लगा, बोलो सच्चे दरबार की। बोली श्याम प्यारे की, क्योंकि राजस्थान वाले हरियाणा वाले खाटू श्याम नगरी में, बोली खाटू नरेश की। आएगा चंद्रलाना सुनिएगा। सारा दो बार अब तो दोबारा बैठना होना पड़ेगा। बोली सच्चे दरबार की, क्योंकि कहा है मैया के दरबार में बाबा के दरबार में। बनी दीवानी है ये दुनिया, बनी दीवानी है, बनी दीवानी है दुनिया, बनी दीवानी है। मेरे श्यामा, मेरे श्यामा, मेरे श्यामा बनी दीवानी मेरे श्यामा, मेरे श्यामा। आप खड़े हो गए, इतनी हाजिरी बहुत है आपकी, क्योंकि मुझ पे ना 2-4 ही भजन सुनाने का समय मैं सोच रहा हूँ आप लोग सुन लो। बोलो सच्चे दरबार के। पहले दर्द हो गया, पीठ बांध दिया। इस भजन के बाद सुना देता हूँ। आएगा एक भजन उस समय का है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहने लगे प्रभु मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, ये तो मेरे भाई हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे अर्जुन ये तो आप आने वाला युग कलयुग है, और कलयुग को इंसान का कोई पता नहीं क्या करेगा। तो आएगा भगवान कृष्ण क्या करें, क्योंकि कहते हैं जहाँ ना पहुंचे वहां पहुंचे रवि। तो जो हम भजन सुना रहे हैं सब रवि की कल्पना है, एक कवि की कल्पना आएगा, सुनिएगा। हरे 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 हरे
तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनिएगा। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय अरे अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये यहाँ पर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये यहाँ पर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सुन अर्जुन, इस द्वापर में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पिता बेटी का, बेटा पिता का, मगर आने वाला कलयुग होगा तो इंसान क्या करेगा सुनिएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। इस पापी कलयुग में अर्जुन, अब कलयुग छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, इस द्वापर में एक से एक बड़ा विद्वान है और कलयुग में भी एक से एक बड़ा विद्वान होगा, क्योंकि ये भोलेनाथ की नगरी है, एक से एक बड़े शंकराचार्य यहाँ मौजूद है। बोलो सच्चे दरबार की नगर कन्हैया क्या कह रहे हैं, सुन अर्जुन, द्वापर में ज्ञानियों का होगा क्या, जरा सुनिएगा। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान झुकेगा कलयुग में, अज्ञान झुकेगा कलयुग में, अज्ञान झुकेगा कलयुग में, और इंसान बिक गया सतयुग में, इंसान बिक गया, इंसान बिक गया सतयुग में। कौन सा इंसान बिका सतयुग में जी? नहीं, इंसान नहीं बिका सतयुग में।
बोलो सच्चे दरबार की। आप बता दो हमें बता। वो तो बताएंगे, पैसे लिए तो। इंसान भी गया सतयुग में, देखिए राजा हरिश्चंद्र, सच्चे दरबार की। कि इंसान भी गया सतयुग में और भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। रुपयों के लिए बहु रानी ससुराल चलाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अभी कलयुग आने वाला है। जान में बनाए अर्जुन हो। अंतिम सुनी देखी कितनी कड़वी बात, कितनी सच्चाई कर रही। यानी अर्जुन से कहा जब घोर कलयुग होगा, कलयुग का प्रभाव होगा, तब क्या होगा? बेटी पैदा हो करके ही माँ बाप कचिया जलाएगी, माँ बाप कचिया जलाएगी, माँ बाप कचिया जलाएगी। और मेरी प्यारी गौ माता जाने कहाँ काटी जाएगी, जाने कहाँ काटी जाएगी, जाने कहाँ जपी जाएगी। तो नीचे अधर्मी लोगों पर अब कलयुग छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है, अभी कलयुग आने वाला है। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए आप खाने देखिए आपने जो फरमाइश की उसमें केवल पैसे की बात है, क्योंकि खाली आता है खाली आता जाएगा, क्या कमाएगा कर रहा, ये तो बात ये भजन मुझे पूरा याद नहीं, क्योंकि नहीं ये भी 1 महीना हो गया। सुनिए सुनिए, उसमें ये बताया कि खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, यानी कोई किसी का साथ नहीं देता है ना। मगर इसी भजन को आप दूसरे अंदाज में सुन लीजिएगा मेरी ओर से। राम भाई हाँ जी भाई क्या हो जाओ ठंड में कर गया, इसको ढक दिया इन्हीं का ही बन गया। एक ही भजन में पूरी डाल दिया। सो जा सो जा तो सो जा। अरे ढक दे इस पर डाल दे। बोली सच्चे दरबार की। हाँ जी भाई साहब सुन लो, चौथे से पहले दिखा गया, 4 भी दिखा गया। हाँ जी मुझे लग रहा है डायरी निकलवानी पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की। मगर जो मैं भी सुना रहा हूँ ना आपको सुनेगा, वो तो शायद आप कैसे सुन लोगे है ना, मगर जो सुना रहा हूँ मैं वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी इस बात की। बोलो सच्चे दरबार की। सुनिएगा देखिए ज्यादा नहीं, केवल 2 भजन है, उसी में 3:30 हो जाएंगे, उसके बाद कथा शुरू होगी। अभी कितने मिनट है ये बताओ? 3:15 है ना, 15 में पूरे हैं, 3 भजन भी हो जाएंगे 15 मिनट। 6 भी कर दूंगा मैं, मगर गाँव केवल 2। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि संसार में इंसान के पास अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यही उस भजन में दर्शाया गया है। तो आएगा सुनिए पैसे की महिमा, जरा सुनिए। क्योंकि प्रेम की बातें
जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती हर डाली देखी। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान। भजन तो सुना ही होगा सभी ने, पत्थर की राधा प्यारी, है ना? तो सुनिएगा इस भजन में पैसे की महिमा को सुनिएगा। पैसे के हैं परिवारी, पैसे की रिश्तेदारी, पैसे की यारी यारी, पैसे की दुनियादारी, पैसे की शोहरत सारी, पैसे की पहरेदारी, पैसे की यारी, पैसे बिन ख्वारी। बात सही है तो लगा ताली। 1 2 पैसे के हैं परिवारी, पैसे की रिश्तेदारी, पैसे की यारी, पैसे की दुनियादारी, पैसे की शोहरत सारी, पैसे की पहरेदारी, पैसे की यारी, पैसे बिन भारी, पैसे की। जब पैसा पास नहीं होगा तो सबसे पहले कौन मुख मोड़ता है? हकीकत है, सच्चाई है। अगर परिवार में एक घर में अगर पैसा ना हो तो पत्नी भी आंख दिखा देती है कभी कभी। इसलिए कहा है पैसे के बिन पुत्र न पूछे, पैसे के बिन नारी, पैसे की लाचारी, पैसे की लाचारी, पैसे के बिन बहन न पूछे, पैसे के बिन भाई, पैसा परिवारे करवारी, ओ पैसा परिवारे करवारी। और पैसा क्या करता है? पैसा देता बसा, पैसा देता बचा, पैसे की कोर्ट कचहरी, पैसा पैसा देता बसा, पैसा देता बचा, और पैसे की कोर्ट कचहरी, पैसा अधिकारी। अगर कोई काम पड़ जाएगा किसी अधिकारी के पास तो कहेगा लल्ला कल आइयो, परसों आइयो, तरसों आइयो, और जहाँ सर की पेट वालों भैया 10,000 की गड्डी तो तुरंत आइयो। बोलो सच्चे दरबार की बात सही है ना? तो लगा ताली। रेडी 1 2 सुनिए। और संसार में पैसे का क्या कर रह गया है? पैसे का त्योहार रह गया, पैसे की ही इज्जत पैसे बिन होती बर्बादी, हो पैसे बिन होती बर्बादी, हो पैसे का त्योहार रह गया, पैसे की ही पूजा पैसे बिन होती बर्बादी, हो पैसे बिन होती है बर्बादी। और एक सच्चाई, पैसा इतना बड़ा, पैसा इतना बड़ा, पैसा प्रभु पे चला, पैसा प्रभु पे चला, पैसे की करे आरती मटका पूजा। पैसा इतना बड़ा, पैसा प्रभु पे चढ़ा, और पैसे की करे आरती मटका पुजारी। आपने देखा होगा ये तो बहुत बड़ा शहर है, अगर छोटे शहर में कोई जाएगा गरीब आदमी तो पंडित जी कह देंगे अभी मैं सफाई कर रहा हूँ, जरा थोड़ी देर में आना। अगर धोखे से लाला की गाड़ी रुकी तो आइए लाला जी। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए कहा है। और अंत में सुनिए, क्योंकि इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए मगर कभी उसका पेट नहीं भरता। तो सुनिएगा, पैसे से है पेट न भरता, पैसा कितना आए पैसा आता है करवाए, हो पैसा आता है करवाए, हो पैसा आता है करवाए।
ऐसा रंग बदलता पैसा सबको नाच नचाए, हो पैसा सबको नाच नचाए, हो पैसा तारी हाथ का, पैसा तारी हाथ का, पैसा हमारा ही मोदी खातन मोदी। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। आएगा चलते चलते मेरी ओर से न दुगन नहीं चौथे से भला किसी का लगा दीजिएगा। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए इस भजन में सुनिएगा, जीवन में इंसान का कौन कहाँ तक साथ देता है, पत्नी कहाँ तक साथ देती है, पुत्र कहाँ तक साथ देता है, भाई कहाँ तक साथ देता है, यार कहाँ तक साथ देता है, इसमें सुनिएगा। उसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा मैया की इच्छा। बोली सच्चे दरबार की। और सर्दी इतनी प्रचंड है कि मुंह से जो है पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। और देखिए भाई साहब 3:20 हो चुके हैं, लाइव है, बाबूजी किसी कारण से इतनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी एक भजन सुना रहा हूँ, इसको सुन रही है। कि जीवन में इंसान का कौन कहाँ तक साथ देता है, भाई कहाँ तक, बहन कहाँ तक, पुत्र कहाँ तक, पुत्री कहाँ और तक, हमारी समाज पत्नी की कहाँ प्रगति तक। के लिए सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं, सुंदर सुंदर विचार हो रहे हैं। धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी, क्योंकि संसार में सब कुछ बदल जाता है, भाई बदल जाता है, पुत्र बदल जाता है, पुत्री बदल जाती है, मगर माता पिता एक ऐसे हैं वो जीवन में कभी नहीं बदलते। बोलो सच्चे दरबार की। भगत राम जी कुरुक्षेत्र से, भगत राम जी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र से मैया के चरणों में 200 रुपए का दास करा रहे हैं, मैया इनकी संग्रह इच्छाओं की पूर्ति करें। सुनेगा, धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी ईश्वर है, बेधर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी माता है, धर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी कोई नहीं। राम श्याम 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 सीता राम राम राम, राम श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राम श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। परिवार में सबसे पहले किसकी बारी है, ध्यान से सुनिएगा। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन से कुछ दे देगी, कांधा ना दे पाएगी, कांधा ना दे पाएगी, कांधा ना दे पाएगी। सुख का साथी दुनिया है पर, सुख का साथी दुनिया है पर, सुख का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन पत्नी का नाम हो गया, अब किसकी बारी है सुनिएगा। पुत्री तो रोलेगी घर तक, पुत्री तो रोलेगी घर तक, पुत्र साथ ना छोड़ेगा, अपनी करेगा मिट्टी दिया, चला चला कर भूखेगा, चला चला कर भूखेगा, चला चला कर भूखेगा। क्योंकि संसार में इंसान के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मगर किसी इंसान के पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय। कि जो भी काम है जल्दी करो, जल्दी करो। इसलिए कहा है क्या, सबका साथी स्वयं बना है, सबका साथी स्वयं बना पर, स्वयं का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं।
पत्नी का काम हो गया, पुत्री पुत्र हो गए। अब किसकी बात है? भाई। तो भाई कहता है कि मैं तेरा जीवन भर साथ दूंगा, मगर जब भाई पे पैसा आ जाता है तो बिन पैसे वाले को गोल कर देता है। तो भाई का कहां तक साथ देगा सुनिएगा। भाई तो भाई की खातिर, भाई तो भाई की खातिर 4 घड़ी ही रोएगा। अंतिम यात्रा में भाई को 4 कदम ही ढोएगा, 4 कदम ही ढोएगा, 4 कदम ही ढोएगा। क्योंकि भाई काय के हैं जब तक पैसा है। सुख का साथी दुनिया है पर दुख का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता। बोलो सच्चे दरबार की। अब अंत में रह गए यार। कौन रह गए? यार कहते हैं कोई कोई यार तो ऐसा होता है कि तेरे घर वाले साथ देना दे, मैं तेरा यार हूँ, जीवन भर तेरा साथ दूंगा। तो वो यार भी कहाँ तक साथ देता है, दगा कर देता है, जरा सुनिएगा। हाँ जी, हाँ। हर पल तेरे संग रहे जो, हर पल तेरे संग रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे। मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, दफनी कर कर छोड़ेंगे, दफनी कर कर छोड़ेंगे, दफनी कर के छोड़ेंगे। क्योंकि यार गाएंगे काम का साथी दुनिया है, काम का साथी दुनिया है पर काम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है। क्योंकि इस समय में कलयुग में यारी यार को दगा दे देता है, दे दिया। दगा किसी का सदा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है उसके घर जाकर देखो, उसके घर जाकर देखो, उसके घर जाकर देखो। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही दगा मिला, त्रेता में भी दगा किया था किसने? सुनिएगा। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था, समाज ने गया था लेकिन सीता ही हरलाया था, सीता ही हरलाया था, सीता ही हरलाया था। प्रभु राम ने क्या किया? लंका नगरी लाख बनाई, लंका नगरी लाख बनाई, लीला रूप करती देखो। और ऐसा नहीं है अगर रामायण में हुआ, महाभारत में हुआ। कब हुआ? कौरव पांडव जुआ खेले, कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनि पासे फेंक रहा, दुर्योधन की कथा गिरी को वो नटनागर देख रहा, वो नटनागर देख रहा, वो नटनागर। मगर राम जी का शस्त्र था धनुष। क्या था? धनुष। और भगवान कृष्ण का क्या है जी? कभी देखा भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र? भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र देखा क्या पैट वालों तुमने? वो तो विष्णु भगवान के हाथ में था। बात कन्हैया की चल रही, उनके पास तो केवल बांसुरी थी, क्या थी, मगर माइंड बहुत था उनमें सच्चे दरबार की। इसलिए 16,108 राजा थे। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए उन्होंने क्या किया? बिना शस्त्र के वंश मिटाए, लीला रघुबर की देखो, जिसने भी दगा किया है उसके घर। एक बार हाथ उठा लो, उसके बाद परेशान नहीं करूंगा। उठा लो भाई और लगा के थाली। कहना क्या? जो भी हो, दुगन दिगन चौगन जो भी हो, दगा किसी का दगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, किसने भी दगा दिया है उसके घर जाकर देखो। आएगा सुशील मस्ताना जी, आप आवाज दो।
घर के अंदर छोड़ आएगा सुशील मस्ताना जी अगर आवाज को सुनने हो और मुरादाबाद हेलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सिंगर्स और हमारे आज की शोभा में रंग लगाने वाले भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में बताकर हमारी माताओं बहनों को सबको अनुग्रहित किया है। आपने सिर्फ भजन नहीं किए, भजनों के माध्यम से आपने जो संदेश दिया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। माँ भगवती आप पे सदा कृपा बनाए रखे, ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हमारे सिंगर जिन्होंने आज की भूमिका में पूरी निभाई थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे म्यूजिक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड वाले भाई साहब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी और समाज की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने संपन्न किया है। जाना नहीं है, यही रुकना है। हाँ, वापस आ रहे तो ठीक है, अभी जाना नहीं है, अभी तो पूजा है। अभी तो मेन काम तो अभी रह गया। हाँ, मेन काम बाकी है। हेलो श्री कृष्ण, अभी किसी को ज्यादा नहीं है। बहुत ही धन्यवाद। भगवान श्री ठाकुर जी का नाम भी अंत में ले लेते हैं। श्री सुनील कृष्ण मस्ताना जी अगर आवाज सुनने हो तो दरबार में आए। जय सुनील मस्ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राम जी के नाम भी लिए, आज करीब करीब सभी हमने देवताओं का नाम लिया है, बहुत ही आनंद आया है। दमदमी माई की क्या बात है, दमदमी माई का एक भजन हो जाए, क्या बात है, और मोनू भाई पेट हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। दमदमी माई का एक भजन मोनू भाई जो सुनाने जा रहे हैं, दमदमी माई का। सर सब जने बैठ जाइए। अबे भैया अपनी लीड तो कम हो भैया, चलें क्या मोनू भाई? अरे मोनू भाई चले इधर को तो देख लो। मोनू भाई ये भाई इधर को तो देख लो। तो अंत में भजन की समाप्ति है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। पूरी रात हो गई है और अब जो है समापन की ओर है। हेलो, अभी कोई जाए नहीं, तारा रुकमन की कथा होने जा रही है, अभी कोई नहीं जाए। उसके बाद झांकी भी है। क्या बात, अरे अरे बस 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 बस, गुस्सा नहीं करना है। तो रात की करीब 3:30 बज गई है, अब तो सो जाओ मेरे दोस्तों। इतना प्रेम, इतना प्रेम, ये देखो कहाँ बांटोगे इतना प्रेम है, क्या बात है। तो चलिए अब चलते हैं। अंत में हम आपको धर्मशाला का शॉट दिखाएंगे, जो धर्मशाला हमारी है। इसीलिए तो फायदा, हम जूते पहनते कोई ले जाता ही नहीं है। नहीं नहीं, चप्पल कहीं तो बहुत ही अच्छा गीत कलाकार। चलिए बाबू जी, नहीं अब तारा रानी की कथा होगी। अब तारा नहीं है कि आंखें इंतकाल करेंगे क्या? तो देखिए यहाँ धूनी चेतन चल रही है। जबरदस्त मामला, जोरदार है। और ये है धर्मशाला। एक शाम धर्मशाला के नाम, एक शाम भागीरथ जी के नाम, एक शाम माँ गंगा के नाम, एक शाम माँ जसमा जी के नाम। बॉम्बे भजन संध्या संपन्न हो गई है और काफी ठंड जो है वो प्रचंड है। जूते इधर खोल के और अब आराम करते हैं। राम सिया राम। सभी आराम कर रहे हैं देखिए धर्मशाला में, और एक गद्दा उठा के मुझे भी कहीं न कहीं जगह शेयर करनी पड़ेगी। तो मित्रों लेते हैं अब अलविदा। 3:30 बज गई है, थोड़ी देर सो जाते हैं, आंखें ठीक हो जाएगी। और जय श्री कृष्ण,
अब जय भगीरथ जी की, जय सगर सम्राट की, जय जसमा मैया की। चार्जर वही रह गया।